ये कहानी है छोटे से पहाड़ी गांव मधुपुरी की, जहां हर तरफ हरियाली और सुकून भरा जीवन बसा हुआ था। गांव में रहने वाले लोग अपने आप में एक परिवार थे। इस गांव की एक खासियत थी, यहाँ हर साल बसंत पंचमी के दिन मेला लगता था, जिसे देखने के लिए आसपास के गांवों से भी लोग आते थे। इसी मेले ने दो अजनबियों को एक दूसरे के करीब ला दिया और उनकी जिंदगी बदल दी। आरंभ। मधुपुरी के सबसे पुराने घर में रहने वाली गौरवी एक साधारण लेकिन हंसमुख लड़की थी। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन उसने अपने परिवार की जिम्मेदारियों के कारण उन्हें कभी पूरा करने के बारे में नहीं सोचा। गौरवी पढ़ने में बहुत होशियार थी और उसके गांव के बच्चे उसे दीदी कहकर प्यार से बुलाते थे। वहीं शहर से कुछ ही दिन पहले गांव में आया विवेक एक फोटोग्राफर था। वह अपनी व्यस्त जिंदगी से तंग आकर शांति की तलाश में मधुपुरी आया था। विवेक को पहाड़ों की खूबसूरती और गांव के लोगों की सरलता ने बहुत आकर्षित किया। पहली मुलाकात। बसंत पंचमी का मेला शुरू हुआ। मेले में हर तरफ खुशी का माहौल था। बच्चे झूले झूल रहे थे, महिलाएं दुकानदारी कर रही थीं और पुरुष भांगड़ा कर रहे थे। गौरवी अपने दोस्तों के साथ मेले में घूमने आई थी। वहीं विवेक अपने कैमरे के साथ मेले की खूबसूरती को कैद कर रहा था। जैसे ही विवेक ने कैमरे का फोकस एक रंग बिरंगे गुब्बारे वाले स्टॉल पर किया, तभी उसकी नज़र गौरवी पर पड़ी। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक, विवेक को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी तलाश पूरी कर ली हो। लेकिन विवेक थोड़ा शर्मीला था और सीधे सीधे बात नहीं कर पाया। दूसरी तरफ गौरवी ने भी विवेक को देखा। उसकी अलग अंदाज में फोटोग्राफी ने गौरवी का ध्यान खींचा। दोस्ती की शुरुआत। अगले दिन विवेक गांव के स्कूल के पास कुछ तस्वीरें खींच रहा था, जहां गौरवी बच्चों को पढ़ा रही थी। उसकी सादगी और प्यार भरा स्वभाव देखकर विवेक उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उसने हिम्मत जुटाई और गौरवी से बात करने की कोशिश की। आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, विवेक ने कहा। गौरवी ने हंसते हुए जवाब दिया, और आप बहुत अच्छा कैमरा संभालते हैं। यहीं से उनकी बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे वे एक दूसरे से मिलने लगे। गौरवी विवेक को गांव की कहानियां सुनाती और विवेक उसे अपनी शहर की जिंदगी के बारे में बताता। प्यार का एहसास। गौरवी और विवेक की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी, लेकिन दोनों ने इस बात को कभी जाहिर नहीं किया। विवेक को लगता था कि वह शहर का लड़का है और गांव की इस सीधी सादी लड़की के लिए शायद सही नहीं होगा। वहीं गौरवी को डर था कि कहीं विवेक उसे छोड़कर वापस शहर न चला जाए। एक दिन गांव के मंदिर में दोनों मिले। विवेक ने गौरवी से कहा, गौरवी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। गौरवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कहो। विवेक ने झिझकते हुए कहा, शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ। गौरवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, तुम्हें खुद को कम आंकने की जरूरत नहीं है। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। परिवार की दीवार। उनका प्यार अब और गहरा हो गया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब गौरवी के माता पिता को इस बारे में पता चला। गौरवी के पिता, जो गांव के मुखिया थे, इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि शहर का लड़का गांव की लड़की की कदर नहीं करेगा। दूसरी तरफ विवेक के परिवार को भी यह रिश्ता मंजूर नहीं था। वे चाहते थे कि विवेक किसी बड़े घर की लड़की से शादी करे। प्यार की जीत। गौरवी और विवेक ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने प्यार को साबित करने की ठान ली। विवेक ने गांव में एक छोटी सी फोटोग्राफी वर्कशॉप शुरू की और गांव के युवाओं को नई तकनीक सिखाने लगा। उसने ये दिखा दिया कि वह गांव में रहकर भी गौरवी के साथ खुश रह सकता है। गौरवी ने अपने पिता को समझाया, पापा, प्यार जात पात या शहर गांव नहीं देखता। ये सिर्फ दो दिलों का मेल है। धीरे धीरे दोनों परिवारों को एहसास हुआ कि उनका प्यार सच्चा है। शादी और नया जीवन। गौरवी और विवेक की शादी पूरे गांव में धूमधाम से हुई। उनकी शादी ने साबित कर दिया कि सच्चे प्यार के आगे हर मुश्किल झुक जाती है। शादी के बाद विवेक ने गांव में एक बड़ा फोटोग्राफी स्टूडियो खोला, जहां शहर से लोग आकर ट्रेनिंग लेने लगे। गौरवी ने बच्चों के लिए एक नई लाइब्रेरी शुरू की। निष्कर्ष। गौरवी और विवेक की कहानी ने ये सिखाया कि प्यार में धैर्य, विश्वास और सच्चाई होनी चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं, तो पूरी कायनात उन्हें मिलाने की कोशिश करती है।